नमस्कार। तुला राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक इम्पोर्टेंट विषय तुला राशि के विषय में और तुला राशि की जोरदार शुरुआत किस ढंग से हो रही है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है। 2026 में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट तुला राशि के लिए ही होंगे। दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो उस राशि की मान्यता कई हजार गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस राशि का स्वामी अब उच्च राशि में है और धनाढ्य योग बना रहा है। आपको कुछ प्रलोभन देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लाभ तो आपको ही होगा। शुक्र और शनि का धनाढ्य योग बन रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप समझिए, इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने है। एक महीने के अंदर अंदर कहीं बुध वक्री हो रहा है, आपके लॉस का, आपके भाग्य भाव का स्वामी भी है। ये इस भाव, ये नवम भाव है यहां, और ये 12वां भाव, इन दो का स्वामी अस्त भी हो गया और वक्री भी हो गया 21 मार्च तक। अब ध्यान देने की बात है कि आपको सपोर्ट कौन कर रहा है। फिर जब भाग्य ही का सितारा अस्त हो गया, धूमिल हो गया, अस्त हो गया, उसका कोई अस्तित्व और वजूद नहीं रहा, फिर भी अब हम उधर लिख रहे हैं जोरदार शुरुआत। हाँ, शुरुआत है। धनवान योग भी बनेगा, धनाढ्य योग, काल सर्प भी बन रहा है और चंद्र ग्रहण के साथ साथ ये सारे के सारे कुछ गवाह ऐसे ग्रह हैं, वो आपके गवाह हैं इस बात के कि आपको नुकसान, परेशानी, चिंता, तनाव, टेंशन, अपमान, झगड़े, संतान से रिलेटेड समस्या, चिंता और पेट के रोग, पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। आपके धन के रिसोर्सेज को, आय के स्रोत, इनकम के स्रोत को रोकने में कई सारे ग्रहों का हाथ है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? इन ग्रहों की दिक्कत है। सूर्य, मंगल ये शत्रु राशि में, राहु जो है भ्रमित करता है, आपको बुद्धि स्थान में बैठ करके भ्रमित करता है। इनकम हाउस पर ये सारे ग्रहों की दृष्टि है। सूर्य पॉजिटिव इफेक्ट देगा, बृहस्पति भाग्य स्थान में होंगे और इन बृहस्पति देव की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी। यानी कि आपको गुमराह करने वाला आदमी तैयार है, आप गुमराह होने को तैयार भी हैं। लेकिन समय आने पर कुछ लोग जो बुद्धिमान है, जिनका बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, वो बच जाएंगे गुमराह होने से। अब धनाढ्य योग को सुनिए। धनाढ्य योग क्यों बनता है? जब इस राशि का स्वामी तुला का उच्च राशि में हो, और ये उच्च राशि में आ चुके हैं, तो ऐसी पोजीशन में धनाढ्य योग तो बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धनाढ्य योग बनता कब है? 30 साल बाद बन रहा है, ये नोट कर लेना, आफ्टर 30 ईयर। तो 30 साल के बाद क्यों बनता है? क्योंकि 30 हर साल शुक्र तो उच्च राशि में आता ही आता है, लेकिन हर 30 साल के बाद ही शनि आता है मीन राशि में। तो अब ये 30 साल के बाद आएंगे सन 2056। ये सौभाग्य धनाढ्य योग का सन 2056 में बनेगा, 56 में। करो इंतजार। बहुत से लोगों की, जिनकी उम्र 60-70 साल की होगी, वो इस धनाढ्य योग को शायद ना देख पाए, और हम तो चाहते हैं उसको भी देखें, क्योंकि हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब दीर्घायु हों, यशस्वी हों और धनाढ्य योग बने। लेकिन अब ये यहाँ तुला राशि का जो अष्टम भाव है, इसकी राशि का स्वामी भी शुक्र है। शनि की यहाँ पर मित्र दृष्टि है और ये दोनों यहाँ बैठ करके जोरदार शुरुआत, यानी कि ये जो छठा भाव है, जहां बैठे, यहाँ पुश करने का स्थान है, पुश करता है। आपकी गाड़ी ढलान पर है और सेल्फ नहीं ले रही, वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो कुछ बोलते हैं धक्का लगाओ, और आदमी वहां है नहीं, तो आज धक्का लगाने के लिए आदमी कहां से लाओगे? नहीं, वो जो ढलान पर है आपको न्यूट्रल करनी है और उसको ढलान पर छोड़नी है, एकदम स्टार्ट हो जाएगी।
बहुत से लोग जिनको अभी तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, अब मिलेगी। उन तुला राशि वालों के जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही थी, अब होंगी। मैंने बात की थी 2 राशियों की उच्च होने की। इस साल धनाढ्य योग तो शुरुआत में ही बना दिया शुक्र ने, लेकिन जून के बाद जब उच्च राशि में आएंगे शुक्र के बाद बृहस्पति, ये बृहस्पति नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान तथा पता नहीं कितनी अवेटेड जो आपकी आकांक्षाएं थी, मनोरथ थे, वो सब पूर्ण होंगे इस वर्ष। अब ये सभी लोग ये ना मान बैठे कि मेरे लिए भी होगा, लेकिन आपका लग्न कौन सा है और आपकी महादशा कौन सी चल रही है, गोचर में आपको कौन सा ग्रह लग्न और राशि के अनुसार नुकसान तो नहीं दे रहा है, तब जाकर के आप समझें कि आपको ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है सब राशि, तुला राशि के सभी लग्न के लोगों के लिए। तो अब मैं आपको ये जो बुध अस्त हुआ आपकी राशि का, इस दौरान आपको गाय की सेवा, गाय को हरा चारा, बकरी को भी दे सकते हैं, और भगवान शिव का अभिषेक तथा गणेश जी के मंदिर में 4 लड्डू जरूर चढ़ाओ। आप देखो जो बुध अस्त है वो कृपा करेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों का बुध अस्त या वक्री होगा। जनरली मैं आपकी नॉलेज को अपडेट करना चाहूंगा, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है उनके लिए है ये। अधिकांश सूर्य के साथ बुध जो है अस्त रहता ही रहता है, और बुध 30 अंश कभी भी आगे पीछे नहीं जाता है। 17 अंश के आसपास इनको अस्त होने का एक विधान बताया गया है, और शुक्र कभी भी 60 डिग्री से आगे कभी नहीं जाता। और शुक्र के अस्त होने के कई बार ऐसे समाचार मिलते हैं कि तारा डूबा हुआ है। 2 ग्रहों के अस्त होने से ज्यादा दिक्कत है, बृहस्पति और शुक्र। बुध अस्त हो गया, शनि अस्त हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगल अस्त हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मांगलिक कार्य, देव कार्य, देव प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत या जितने भी संस्कार हैं, 1-2 संस्कारों को छोड़ करके 16 संस्कार हैं। कुछ संस्कार ऐसे हैं उनका अस्त और उदय से कोई मतलब नहीं है। गर्भाधान संस्कार हो, चाहे जन्म हो, बच्चे का जन्म और मरण, इनका उदय और अस्त से कोई मतलब नहीं। बाकी जो संस्कार किए जाते हैं 16 संस्कार में से, उसमें बुध अस्त की कोई प्रॉब्लम नहीं। बृहस्पति और शुक्र अस्त देखा जाता है विवाह आदि मांगलिक कार्यों में। तो ये जो तुला राशि है, इनको भगवान शिव की और गणेश जी की आराधना 21 मार्च तक करने से ये जो जोरदार शुरुआत हो रही है, अगर किसी की तुला राशि वाले के बीच में बाधा है इस दौरान, क्योंकि कालसर्प दोष है, चंद्र ग्रहण भी होगा, मानसिक अशांति भी देगा, धनवान योग भी बनाएगा, ये खट्टे मीठे स्वाद देगा। यहां एक चीज बहुत बड़ी नोट करने वाली है, जिसको चलते चलते लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और सावधानी रखने की जरूरत है। नंबर 1, सूर्य यहां आपके पंचम भाव में है, और 24 मार्च और 3 मार्च को इनके अलग अलग अंश देखने को मिलेंगे। 18 जो अंश हैं इनके, सूर्य के 18 अंश 3 मार्च को होंगे, जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा, और 14 अंश होंगे राहु और केतु के। यानी कि जो मध्य भाग है 10 से 20 अंश के बीच में जो मध्य काल होता है ग्रहों का, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, उस मध्य अवस्था में दोनों होंगे। यानी कि 18 और 14 जो अंश हैं वो मध्यम आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में सूर्य और मंगल और राहु एक साथ होने से आपको अपनी एजुकेशन
ये स्टूडेंट के लिए एजुकेशन की बात। और जो तुला राशि वाले अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, उस समय आपको अपने संतान से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलेंगी। तुला राशि की इस समय पूरी तरह से बुद्धि भ्रमित है और वही लोग समझदार हैं जिनकी बुद्धि स्थान में कोई पाप ग्रह नहीं होगा। तुला राशि वाले तो जिनका कोई ग्रह खराब है, बुद्धि भ्रमित करने वाला ग्रह है सब पंचम भाव में तुला राशि के, उनको गणेश जी की उपासना, क्योंकि गणेश जी रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि के देने वाले हैं। हरा चारा दान करना चाहिए। इस तरह से वो जो तुला राशि का पंचम भाव है उससे रिलेटेड आपको अच्छे ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा मार्गदर्शन भी मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।